दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं एक बिगिनर शेयर मार्केट में अपनी जर्नी को किस तरीके से स्टार्ट करें और किन किन स्टेप को फॉलो करना है ताकि आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर बन सकते हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, वन बाय वन करके डिटेल में आपको बताने वाली हूं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है स्टॉक का सिलेक्शन करना। मीन्स कि आप किसी भी शेयर में यदि पैसे लगाते हैं, किसी स्टॉक में पैसे लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि स्टॉक कैसा है। अभी पैसा इस पर लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो क्या ये शेयर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, अच्छा है या फिर ये खराब है, इस चीज का तो आपको पता होना चाहिए। तो जो स्टॉक सिलेक्शन होता है ना वो आप दो बेसिस पे कर सकते हैं। एक होता है आपका क्या चीज, एक होता है दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे। क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस। और सेकेंड होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस। ओके, अब देखिए फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डेट इक्विटी रेशियो हो गया या फिर पी रेशियो कह सकते हैं। बहुत सारे क्वांटिटेटिव टूल होते हैं जिनके हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा है या फिर कौन सा स्टॉक खराब है। दोस्तों देखो ये इसमें बहुत सारे टूल हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वांटिटेटिव टूल है और ये सबके बस की बात नहीं है समझना, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम आपको लग सकता है। लॉन्गर टाइम के लिए मीन्स कि आप यदि बहुत दिनों के लिए किसी स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं तब तो ये सही है, ठीक है। बट फिर भी फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये बताता है कि कोई भी कंपनी फंडामेंटली अच्छी है या फिर खराब है, बट आपको एंट्री नहीं बताएगा, कहां पे एंटर करना है, कहां पे एग्जिट करना है, ये बात आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं बताता है। फॉर एग्जांपल मान के चलेंगे एक टीसीएस क्या है, एक अच्छी कंपनी है। टीसीएस क्या है? फंडामेंटली गुड, ओके। बट टीसीएस जिस रेट पे अभी चल रहा है, मतलब एंट्री करने का प्राइस है, यदि मान के चलो आप टीसीएस को बाय कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों 3400 के प्राइस पे, बट यहाँ से इसमें एक सेलिंग पैटर्न फॉर्म है। मीन्स की टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है कि यहाँ से नीचे आने वाला है, बट आपने बाय कर लिया तो क्या होगा? क्या आपको प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। हो सकता है कि यहाँ से क्या हो, 100 पॉइंट डाउन साइड नीचे आ जाए तो आपको यहाँ पे हो सकता है लॉस, ओके। यहाँ से ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस वो क्या बताता है, कोई भी स्टॉक कैसा है, इसका अगले 5 साल में कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है। बट आप यदि शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो वहां पे आपको नुकसान हो सकता है। वहां पे आपको टेक्निकल एनालिसिस का हेल्प लेना होगा। टेक्निकल एनालिसिस आपको प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट बताता है, कहां पे हमें एंटर करना है और कहां पे हमें इस ट्रेड से एग्जिट होना है, इस स्टॉक से एग्जिट होना है, ओके। तो थोड़ा सा बात करेंगे डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनके बारे में डेप्थ नॉलेज होना इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बेसिस पे मार्केट में मूवमेंट देखने को मिले। तो दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूंगी, कौन कौन ऐसे टूल्स हैं जो प्रॉपर मार्केट में वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे जो फर्स्ट है वो है आपका प्राइस एक्शन। क्या है? प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आपको क्या बताता है? देखिए प्राइस एक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्राइस, ठीक है। मीन्स कि ये जो आपका प्राइस एक्शन है ना, ये आपको बताता है मार्केट का ट्रेंड अभी क्या है। मार्केट का ट्रेंड कह लीजिए, किसी स्टॉक का बोल लीजिए या फिर इंडेक्स का। मीन्स कि क्या है, अभी मार्केट का ट्रेंड बुलिश है या फिर बियरिश है, ठीक है। क्या है? बुलिश या बियरिश है, ये आपको बताता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में भी क्या है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्या है आपका कैंडलस्टिक पैटर्न, इसकी एक्यूरेसी कितनी है? तो दोस्तों इसकी एक्यूरेसी है 60 to 70%। ये आपको बताता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा। यदि बुलिश है तो बाय ऑन डिप करना है, यदि बियरिश है तो सेल ऑन राइज करके चलना है, ठीक है। आपको ट्रेंड पता चल गया, प्राइस एक्शन ने बता दिया, कैंडलस्टिक पैटर्न ने बता दिया कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। सेकेंड थिंग, एंट्री कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ रिट्रेसमेंट। यहां देखिएगा रिट्रेसमेंट के बेसिस पे। अब यहां पे एक बात बोलना चाहूंगी, रिट्रेसमेंट एक ऐसा थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग आपको किसी भी ट्रेड में मिनिमम 1:2 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, मिनिमम 1:2 का। यदि आपकी एक्यूरेसी कितनी 50% भी है ना, 60% भी है ना, फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। सेकेंड थिंग, ये दोस्तों मेरा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है।
कहीं से कुछ नहीं है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ, ठीक है। तो ये यदि देखो, यदि आप भी मार्केट में प्रॉपर 2-4 साल दे दोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। फिर आपका भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा सेटअप, जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। ओके, तो हमने भी क्या किया है, इसको डेवलप किया है। थर्ड टूल क्या होगा, तो थर्ड टूल यहाँ पे होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देखिए ये टेक्निकल का बैकबोन है, इसको आप बोल सकते हैं टेक्निकल का बैकबोन या फिर आपके ट्रेडिंग का बैकबोन। एक भी ट्रेड ऐसा नहीं होगा जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ टूल क्या है, वो है इंडिकेटर। क्या है, एक इंडिकेटर। मींस इंडिकेटर तो बहुत सारे हैं, RSI हो गया, MACD हो गया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बहुत सारे हैं, बोलिंजर बैंड, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कोई भी एक इंडिकेटर पे आप क्या कर लो, अपनी पकड़ बना लो, अपनी ग्रिप बना लो, ठीक है। यदि आप इस चार्ट को, ठीक है, ये जो चार्ट टूल है ना, इस चारों टूल का यूज करेंगे प्रॉपर वे में, ठीक है, देन डेफिनेटली आपका जो ट्रेड है वो सक्सेस होगा, ठीक है। अब किस तरीके से इसको प्रैक्टिस करना, अब ये सीखो। अभी 4 स्टेप बचा हुआ है, ये तो ओनली हमने टूल बताया है कि टेक्निकल में किस किस टूल को पढ़ना है आपको, ये 4 टूल को पढ़ना है, इसको डेप्थ में आपको सीखना है, पढ़ना है। अब पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, जो मैं पढ़ी हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा इस मार्केट में अभी तक 7 ईयर हुआ है, ओके, और मैंने भी कहीं से स्टडी किया, ऐसा नहीं कि नया नया सीखे और आपको बैठ के सिखा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आज से 7 साल पहले मैंने कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट में स्टडी किया था, ठीक है, प्रॉपर वे में। आफ्टर दैट मैं अभी इस लायक हूं कि आपको मैं ट्रेनिंग दे रही हूं, ठीक है। तो बस वही स्टेप आपको सिखाना चाहती हूँ, आप भी इस चीज को फॉलो करोगे, देन डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब देखिए, आपको पता चल गया कि मेरे को पढ़ना क्या क्या है, बिल्कुल यही सेटअप आपको यूज करना है, ठीक है। अब किस तरीके से इसको सीखना है, अब वो चीज आप समझिएगा। स्टेप नंबर 1, अब आइए स्टेप पे, किस तरीके से करना है। स्टेप नंबर 1, देखो आप ना किसी के अंडर ट्रेडिंग लो, मतलब नहीं है, किसी का आप कोर्स ज्वाइन करो, किसी के अंडर भी आप ट्रेनिंग लो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मार्केट में काम यही करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जहां भी आपने सीखा या जिनके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, जो भी वो आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, XYZ जो भी पढ़ा रहे हैं, उसको आप क्या करो ना, एटलीस्ट जितने ड्यूरेशन का क्लास है, जैसे मेरे यहाँ क्या है, ये हार्डली 1.5 मंथ का एक सेशन होता है, एक क्लास होता है, ठीक है, मतलब एक जो कोर्स कंप्लीट होता है उसका ड्यूरेशन है 1.5 मंथ का। तो क्या करना आपको, स्टेप 1 में जब तक आपका क्लास का ड्यूरेशन है तब तक आप ट्रेड नहीं करोगे, ट्रेड को स्टॉप कर दो। क्या करना है, अपने ट्रेड को करना है स्टॉप, ट्रेड स्टॉप मतलब नो ट्रेडिंग, बिल्कुल नहीं, जब तक क्लास चल रहा है बिल्कुल नो ट्रेडिंग, ठीक है। यदि डीमैट अकाउंट में पैसे हैं देन आप उसको विड्रॉ कर लो, बिल्कुल विड्रॉ कर लीजिए, पैसा नहीं रखना उसमें, ठीक है, पैसे को विड्रॉ कर लीजिए, फंड को विड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद आपका चलो जब तक चला तब तक आपने ट्रेड नहीं किया, शांति से बैठ के आपने पढ़ाई किया, ठीक है। स्टेप नंबर 2, इसमें क्या करना आपको, जो भी आपने सीखा XYZ जो भी आपने सीखा उसको क्या करना है, एटलीस्ट 1 मंथ करना है आपको, क्या, पेपर ट्रेड। दोस्तों क्या करना है, पेपर ट्रेडिंग, कम से कम 1 मंथ आपको करना है, ठीक है। पेपर ट्रेड क्यों करना है, क्योंकि हमने जो आपको पढ़ाया या किसी ने जो आपको पढ़ाया, क्या वो प्रॉपर काम कर रहा है, वो देखेंगे ना आप, तो नुकसान करके क्या फायदा, उस चीज को पेपर में देख लो ना, 1 मंथ करके पेपर में देख लो, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग करना आपको 1 मंथ, ओके। स्टेप नंबर 3, अब क्या करना आपको यहाँ पे, स्टेप 3 में दोस्तों यहाँ देखना, यहाँ पे आपको करना है, जो आपने पेपर ट्रेड किया ना, पेपर ट्रेड में बहुत अच्छा फील होगा आपको, 80% 90% एक्यूरेसी दिखेगा। अब आपको करना है रियल में प्रैक्टिस, रियल पैसे से, मतलब रियल ट्रेड करना है आपको, ओके। लेस देन 5K, बस 5K, 5K से भी कम पैसे देना है। क्यों पैसे लॉस करना भाई,
पैसे क्यों लॉस करना, 5,000 10,000 डालो काफी है। अब जो आपने पैसे विड्रॉ किए थे डीमेट अकाउंट से, अगेन उसमें फंड को ऐड कर दो आप, ऐड फंड इन डीमेट अकाउंट, ओके। या फिर डीमेट अकाउंट नहीं है देन आप ओपन करवा लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये दोस्तों ये इसमें आपको कितना लगेगा पता है, इसमें आपको लग जाएगा 4 मंथ, 4 to 6 मंथ ये प्रोसेस चलेगा। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 4, यहां पे देखो फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, यहां पे एक्चुअल फंड जितना से भी आप करना चाहते हैं, जो आपका कैपिटल है 1 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी आपको यूज करना है, जितना आपका फंड है आपके अकॉर्डिंग जो आप यूज करना चाहते हैं, एक्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। और वो करना आपको स्विंग ट्रेडिंग से, स्विंग ट्रेडिंग आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ ये प्रोसेस चलेगा 4 से 6 मंथ का। आफ्टर 6 मंथ आपको जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना है वो स्विंग ट्रेडिंग से। अब पूरी कहानी को समझिए, आखिर हमने ऐसा क्यों कहा, क्यों आपको कहा कि आपको ट्रेड नहीं करना है, इसके पीछे थोड़ा समझिए। देखिए आप कहीं पे भी किसी का भी क्लास ज्वाइन करते हैं, आप एक सर्टेन अमाउंट उसको देते हैं, 5,000 10,000 20,000 2-2 लाख के भी लोग कोर्स बेच रहे हैं मार्केट में, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रेटजी है लोग बेच रहे हैं, ठीक है। आपने किसी को वन टाइम पेमेंट कर दिया, ओके, उसको जो दिया वो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट का ये लॉस के जो भी है आपका है, बट वो तो एक बार आपने दे दिया। लेकिन यदि उसने कोई गलत स्ट्रेटजी सिखा दिया तो उससे क्या होगा वो पता है, लाखों करोड़ों का नुकसान होगा, पैसे आएंगे कहां से और जाएंगे ही। तो कैसे आपको पता चलेगा कि सामने वाला ने जो पढ़ाया है वो राइट है या रॉन्ग है, इस चीज को आप जज करोगे ना। आप कोई बच्चा तो नहीं हो कि क्लास गए 10th स्टैंडर्ड के हैं 2 स्टैंडर्ड के हैं, गए पढ़ाई किया, टीचर गलत पढ़ाया सही पढ़ाया बस हो गया पढ़ लिए, नहीं, आप एक मैच्योर हो, ठीक है, जो भी ट्रेड करते हैं सारे मैच्योर है। तो एटलीस्ट जो आपका हार्ड अर्निंग मनी है जो आप यहाँ पे लाकर लगा देते हैं, ठीक है, ये सोच करके कि सामने वाला जो कह रहा सही कह रहा है और लगा देते हैं और वहां पे नुकसान हो जाता, तो क्यों। तो पहले आप जज करो कि जो पढ़ाया है क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। इसीलिए आपको हमने कहा कि 1 मंथ आप पेपर ट्रेड करो, पहले क्लास में पढ़ना है, फिर 1 मंथ पेपर ट्रेड करना है, ठीक है। इसके बाद आपको रियल ट्रेड करना है 5K से कम। यदि इसमें एक्यूरेसी मतलब 70% आती है ना, 70%, ये मतलब जो आप लेस देन 5K से कर रहे हो ट्रेड ना, यदि एक्यूरेसी 70% होती है देन आप स्विंग ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। 70 से कम होता है, 50% होता है, तो आप पूछो टीचर से ना, फंड ऐड मत करो, पहले आप पूछो कि आपने जो पढ़ाया वो तो काम ही नहीं कर रहा है, फिर आपने क्या मेरे को पढ़ाया, क्या स्ट्रेटजी बेच रहे हो आप मेरे को, ठीक है। तो आपको टाइम देना होगा, ऐसे पैसे नहीं बनते हैं, शॉर्टकट कुछ है ही नहीं मार्केट में, कहीं नहीं है, लाइफ में नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए। लेकिन आप लोग की भी एक गलती है, आप लोग को लगता है कोई हमें रेडीमेड खाना खिला दे, पेट भर जाए, मीन्स की कोई कॉल पुट का दे दे, बस ये कॉल बाय कर लो पुट बाय कर लो हो गया, टिप्स वालों के भरोसे रहते हैं। सब बंद कर दीजिए प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब बंद करो, कोई शॉर्टकट लाइफ में नहीं होता है। पैसे बनेंगे, शेयर मार्केट बहुत अच्छा जगह है, पैसे डेफिनेटली आपके ग्रो होंगे, लेकिन आपको सही डायरेक्शन में चलना होगा। और सही डायरेक्शन यही है कि आपको टाइम देना होगा ना। आप 2-6 मंथ 1 साल दो ना, आप देखो अपने आप को 1 साल के बाद मैं कहाँ रह रहा हूँ या रह रही हूँ, ठीक है। बट उस साल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने कैपिटल को बचाना। यदि अपना कैपिटल ही लूज कर देंगे तो फिर आप कैसे सर्वाइव करोगे मार्केट में, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपका कितना भी, यदि आज से भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आपका कितना भी नुकसान हो चुका है, 10 लाख 20 लाख 10,000 20,000 20 लाख कुछ भी हो चुका है ना, आप भूल जाओ उस चीज को, और आप आज से भी 6 मंथ 1 साल दे दोगे ना, आपका सारा उसके बाद देखिएगा जो स्टेप मैंने बताया इसको फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली सारे लॉस आपका स्लोली रिकवर हो जाएगा। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था आज से 1 साल पहले, 30 लाख का लॉस था, कॉल पुट जो टिप्स देते हैं ना उनके वजह से, ठीक है। बट आज के डेट में वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगा ना, पहले सीखा, जैसे हमने कहा वैसे किया, वैसे एक नहीं बहुत सारे लोग हैं, और ये फैक्ट है, सभी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको इन स्टेप को फॉलो करना हो तो आप जज करो ना, सामने लोग पढ़ा रहा है सही है गलत है, इसलिए हमने कहा कि पहले 4 से 6 मंथ आप टाइम दो, ठीक है। इसके बाद जो आपको ट्रेड करना है ना, स्विंग ट्रेडिंग से करना है। क्यों? बिकॉज जब आप स्विंग ट्रेड करोगे ना तो यहाँ पे आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम का यूज करना होता है, मीन्स कि डेली वीकली और मंथली टाइम फ्रेम का यूज करो आप। क्या चीज? डेली
मंथली वीकली टाइम फ्रेम का यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो आपकी 70% की होगी। होता है 70-80% तक का आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे होगा। ठीक है, अब क्या होगा, और साथ में आप क्या करेंगे ना, 1 ईयर के बाद, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस लेते हैं दोस्तों, 1 ईयर के बाद, ठीक है, जो स्विंग ट्रेड आप करेंगे ना, अगेन 6 मंथ आपको करना है, स्विंग ट्रेड करना है। ठीक है, आफ्टर दैट जब 1 ईयर हो जाएंगे आपके, मीन्स की प्रैक्टिस और प्लस स्विंग ट्रेड दोनों मिला करके, ठीक है, जब आपका 1 ईयर हो जाएगा ना, 1 साल के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं क्या, इंट्राडे ट्रेड। यदि आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तब आप स्टार्ट करो इंट्राडे ट्रेड आफ्टर 1 ईयर, इंट्राडे ट्रेड। और यदि आप ऑप्शन में करना चाहते हैं, फिर ऑप्शन का भी नॉलेज लीजिए, और फिर टेक्निकल प्लस ऑप्शन का क्या करना आपको, यहाँ पे अगेन प्रैक्टिस करना है। 1 साल के बाद ना आप कर सकते हो। ठीक है, इंट्राडे में प्रैक्टिस और ऑप्शन का भी आप कर सकते हैं, और ये भी प्रोसेस आपको एटलीस्ट 6 मंथ करना है, कम से कम 6 मंथ तक आप अगेन छोटा फंड से आप इंट्राडे और ये दोनों स्टार्ट करो। यदि आपका 6 मंथ अच्छा निकल गया, मीन्स कि आपकी एक्यूरेसी 70%, 60 to 70% हो जाती है, ठीक है, इतनी दोस्तों हो जाती है ना, देन आप फुल टाइम ट्रेडर बन के अच्छा मुनाफा इस मार्केट से कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको नहीं, आप यदि बिजनेसमैन हैं या फिर किसी जॉब में है, तो आपके लिए स्विंग ट्रेड बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ नहीं। आराम से पैसे लगा दो, जो टारगेट है आपको पता है इतना टारगेट है, वहां पे एग्जिट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आराम से मंथ का 5 to 10% आ जाता है विदाउट एनी लॉस। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं भी ऐसे ही बोल रहे, बट ऐसा नहीं है, बनता है पैसा। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी जो भी हमने बताया है, यदि आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं, देन डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर बन सकते हैं। ऐसे ही कंटेंट आपके लिए कंटिन्यू लाते रहेंगे। आशा करते हैं आज के वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर कोई डाउट होगा तो डाउट आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।